तो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के ट्रेलर को देखने के बाद जितने खुश तुम सभी अभी हो रहे होगे उससे भी ज़्यादा खुश मैं हूँ। जहाँ ट्रेलर तो अभी तुम सभी ने देख ही लिया होगा और इस ट्रेलर में मुझे बहुत ही सारी ऐसी चीज़ें मिली हैं जिसे तुम शायद इग्नोर कर चुके होगे या फिर मिस कर दिया होगा। बट वो डिटेल्स इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है जिसे सुनने के बाद स्पाइडरमैन फैंस के मन में भी खुशी की लहर आ जाएगी। और आज की इस वीडियो में हम उन्हीं डिटेल्स के बारे में बात करेंगे और उनको मेंशन करके उनका डिटेल में ब्रेक डाउन करने वाले हैं। और हाँ, इस वीडियो में सिर्फ स्पाइडरमैन और पीटर पार्कर से रिलेटेड ही डिटेल्स पर मैं बात करूंगा, जहां हम सेडी सिंह, पनिशर और हल्क के बारे में अलग किसी वीडियो में बात करेंगे। तो अगर तुम लोग भी चैनल पे नए हो तो उस सब्सक्राइब वाले बटन पे वेब मारो या लात, बस उसे दबा के ग्रे कर दो। तो इसी के साथ अब हम सबसे पहले पॉइंट पे चलते हैं। अब पहला पॉइंट तो तुम सभी ने ऑलमोस्ट नोटिस कर ही लिया होगा, जो कि है हमारे बिट्टू पार्कर का नया सूट एंड हिज वेब शूटर्स, जो कि उसकी रिस्ट पे क्लियरली विजिबल होते हैं। जहां अब टोनी स्टार्क तो है नहीं जो पीटर को अपने हाईटेक सूट्स एंड टेक प्रोवाइड कर सके, और अब तो सभी को पीटर को भूले हुए भी 4 साल हो चुके हैं। और हाँ, अगर तुम्हें पता ना हो तो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की स्टोरी रिपोर्टेडली नो वे होम के इवेंट्स के 4 साल बाद प्लेस लेगी, जिसका मतलब हमें ये भी दिखाया जाएगा कि पिछले 4 साल से पीटर पार्कर कितनी मुश्किल और डिप्रेशन में अपनी जिंदगी गुजार रहा है। और वो एमजे और नेट को भी उनकी लाइव वीडियो से देखते हुए स्टॉल करता है ताकि उनकी लाइफ में हो क्या रहा है जान सके। और हाँ, इस बार हमें कोई स्पाइडर बॉय नहीं, एक मैच्योर स्पाइडर मैन देखने को मिलेगा। जहाँ इस सीन में अगर तुम देखोगे तो पीटर एक लेटर रीड करता हुआ दिखेगा, जो कि पॉसिबली वही लेटर होगा जो उसने नो वे होम में अपनी पॉकेट में रखा होगा। जहाँ हम उस लेटर में अगर गौर करें तो उसमें एमजे के लिए लिखा है कि पहले हम कैसे एक दूसरे को जानते थे, दैट वी यूज्ड टू लिव टुगेदर एंड ऑल द स्टफ, लेकिन कुछ बड़ा हुआ था जिसके कारण मुझे तुम्हें बुलवाना पड़ा या फिर मेरी आइडेंटिटी वैनिश कराना पड़ी कि मैं कौन हूँ। और यही तुम अगर इस कैफे वाले सीन को भी ध्यान से देखोगे तो उसकी टेबल पर कुछ रोजेस पड़े हैं, जो कि पीटर हाउस होल्ड पार्टी में एमजे को देता भी है, जहां एमजे उन्हें पॉट में सजा कर रखती भी है। दैट मीन्स कि अभी भी सबकॉन्शियस माइंड में उसको पीटर के लिए कुछ तो फीलिंग्स है। देन फिर हमें दिखाया जाता है कि स्पाइडरमैन को न्यूयॉर्क सिटी की की भी मिल चुकी है, जिसका मतलब ये भी हो सकता है कि पिछले 4 सालों में पीटर ने सिर्फ स्पाइडरमैन गिरी ही या ज्यादा करी है, या फिर स्पाइडरमैन वाले काम ही ज्यादा करे हैं, और उसने उस सिटी को इतना सर्व किया है जिसके कारण उसे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस एंड सेलिब्रिटीज भी पहचानने लगे हैं। और अगर तुमने डेयर डेविल का सीजन 1 देखा होगा तो तुम्हें याद होगा कि ये लेडी जो पीटर को की दे रही है वो है कौन। फिर हमें ये सीन दिखाया जाता है जिसमें पीटर अचानक से बेहोश होकर नीचे गिर जाता है, और अगर तुमने ध्यान दिया होगा तो वो उन्हीं कपड़ों में है जिसमें उसने पार्टी अटेंड करी थी। तो ये चीज़ एक तरीके से या फिर पूरी तरीके से श्योर हो जाती है कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ होगा वो उस पार्टी के बाद होगा। जहाँ फिर उसके बाद हमें पीटर एक वेब से बने हुए कोकून में दिखता है, जो कि सीधा रेफरेंस है उसकी कॉमिक्स से, जहाँ पर पीटर कई बार वेब से बने हुए कोकून में उसकी आंख खुलती है, और उसी की तरह मूवी में भी इस ट्रेलर में भी हमें दिखता है जहाँ उसकी नींद खुलती है इस कोकून में। एंड मे बी पॉसिबली ये सीन उसके बेहोश होने के बाद का हो सकता है, और यहीं से उसको ऑर्गेनिक वेबिंग्स की पावर भी मिलेगी, जहाँ पर उसके पास कोई वेब शूटर्स ना होते हुए भी गिरने पर उसके हाथ से वेब निकलते हैं, जो कि तुम देख ही सकते हो। और अब आती है पूरी ट्रेलर की सबसे इंटरेस्टिंग चीज। मुझे कमेंट्स में बताना तुमने इस चीज को इग्नोर कर दिया या फिर नोटिस कर दिया। अगर तुमने ध्यान से देखा होगा तो तुम्हें यहाँ वेब से बाहर आते टाइम पीटर के हैंड पर कुछ ब्लैक सा दिखता है, जो कि हाँ वेनम ही है, और यहाँ वेनम का वही रिमेनिंग पीस होगा जो नो वे होम के क्रेडिट सीन में छूटा होगा। एंड यहाँ वो पीटर को मिल भी जाएगा जैसा हमें दिख रहा है। और जब मैंने इस सीन को बार बार देखा तो मेरे मन में भी बार बार आई एम टेलिंग यू गाइज, दिस मूवी इज गोइंग टू बी द बेस्ट स्पाइडरमैन मूवी एवर मेड। जहाँ ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि आखिर पीटर को वेनम मिलेगा कैसे। जहाँ फिर हम इस सीन में देखते हैं कि पीटर यानी स्पाइडरमैन एक लैब में अपना बॉडी टेस्ट करवा रहा होता है, और तुम अगर इस सीन को ध्यान से देखोगे तो तुम्हें पीटर की बॉडी में उसके लंग्स के थ्रू कुछ ब्लैक मटेरियल फ्लो होते हुए दिखेगा, जो कि वैसा ही है जैसा वेनम मूवी में जब एडी अपना चेकअप कराता है तो उसके लंग्स में भी हमें सेम मटेरियल मिलता है। जहां ये ऑलमोस्ट क्या एक तरीके से कंफर्म ही हो जाता है कि इस मूवी में हमें स्पाइडरमैन के साथ वेनम भी देखने को मिल जाएगा। अब देखना ये होगा कि डायरेक्टर डस्टिन डैनियल उस मूवी में एग्जीक्यूट करते कैसे हैं वेनम को। अब यहाँ पर डॉक्टर बैनर उसे बताते हैं कि पीटर का डीएनए म्यूटेट हो रहा है, जिसका मतलब तो यही है कि पीटर इस मूवी में आगे चल के ह्यूमन स्पाइडर में कन्वर्ट होने वाला है, जिसे शायद सेडी सिंह, जिसका रोल जीन ग्रे का बताया जा रहा है, वो उसे कंट्रोल में लाएगी जब वो डिस्ट्रक्शन कर रहा होगा।
लेकिन अब मुझे तो सबसे पहले ये चीज़ देखना है कि क्या पीटर अपनी स्पाइडरमैन वाली आइडेंटिटी डॉक्टर ब्रूस बैनर को बताएगा या फिर नहीं, क्योंकि ये आगे चल के डूम्सडे से कनेक्ट करेगी, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हाँ, ट्रेलर में और भी कई चीज़ें हैं जिसे मैंने अपनी इस वीडियो में मेंशन नहीं किया है, बट आई थॉट उन डिटेल्स पे एक सेपरेट वीडियो बने तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो तुम लोगों को ब्रेकडाउन पसंद आया या नहीं वो स्पाइडरमैन को बताना, और अगर तुम्हारे पास कुछ आइडियाज़ हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना ताकि मैं भी उन सभी को देख सकूँ।